साहिबन की। साच बराबर तप नहीं, जोड़ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप। एक चीज आप अनुभव करना, जैसे जैसे मनुष्य दूषित कर्म करता है, ऐसे ऐसे उसका अंतःकरण मलिन हो जाता है। जब अंतःकरण मलिन हो जाता है तब कर्म का ज्ञान नहीं रहता है। ठीक वैसा ही जैसे अगर आंख में धुंधलापन आया तो दृश्य साफ नहीं दिखता, इसलिए अंतःकरण दुष्कर्मों से गंदा हो जाता है। पहले लोग बहुत सरल थे। मैंने आपसे एक बात कई बार कही, मैं विश्व के कई देशों में जाता हूं, वहां दो चीज तो बहुत खराब है। एक तो वो एंजॉय मांस और सेक्स में ढूंढते हैं, ये खराब है। लेकिन एक चीज वहां देखी, कपट छल झूठ बहुत कम है। क्या बात है ये, लोग शिष्ट है, जेंटल तरीके से व्यवहार करते हैं। हालांकि कुछ छल कपट तो वहां भी है, पर रेशो बहुत कम है। जैसे जैसे इंसान का अंतःकरण मलिन होता जाएगा, तैसे तैसे वो अधिक पाप करता जाएगा। पकड़ कर नाम का झाड़ू, सफा कर हुज्र ए दिल को, मुताले जो हुआ तुमसे उसे दिल से भुलाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, रैन दिन चित्त की वृत्ति को घेरिए। आप शांत होकर के देखना, अनायास अनचाही भावनाएं, अनचाही कल्पनाएं, अनचाही इच्छाएं, उलझुल चीजें दिमाग में उठती रहती है। आखिर क्या है ये दिमाग, इसको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। उन सभी दृश्यों से, दृश्य ब्रह्म जगत, वाह साहब कह रहे, साच करनी करे दम्भ को पर हरे, साच करतूत को संत कावे। वाह, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्म नजर आता नहीं। जैसे जैसे दंभे छल कपट आदि करेगा, ऐसे ऐसे अंतःकरण बहुत गंदा होता जाएगा। आप हमेशा सतर्क रहें, आप हमेशा सावधान रहें। चौपट खेल होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। इस तरह शरीर में बड़े खेल हो रहे हैं। 24 घंटे ये सोवत जागत धर धर मारे। आपके ये शत्रु आपको 24 घंटे हमला कर रहे हैं इच्छाओं में। जब भी देखे वो नेगेटिव सोच लाएगा, आप नेगेटिव हो जाएंगे। किसी दुख की बात याद कराएगा, आप दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब है आपकी चित्त की कल्पना के अनुसार जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, आपके अंतःकरण पर असर डाल रहे हैं। यहीं पर ही तो साहब एक बात कह रहे हैं ना, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। मेरे जीवन में कोई बहुत बड़े बाबा आदम के ज़माने का नहीं हूँ। 72 साल मेरी आयु है। मैंने अपने समय अपने बुजुर्गों को, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने लोगों को बखूबी देखा। बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार थे, संतुष्ट थे। सच्चा धनी सो मानिए जो नित्य ही संतुष्ट हो। आज कोई संतुष्ट नहीं है, बस ये उलझ गया। हर चीज के दो पहलू हैं, उन पहलुओं में ये देखना है हमारे लिए मुफीद कौन सा है, उचित कौन सा है, अनुचित कौन सा है। बहुत संतुष्ट लोग थे, अपने में रहते थे, छल कपट बिल्कुल नहीं करते थे। आज इंसान की आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई है। मैं एक उदाहरण देता हूं। कुछ यहाँ सेवा के लिए आते हैं, रुकते हैं, उसमें कुछ गलत लोग भी आ जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, यहाँ रहकर लोगों के, जैसे लोग सेवा में जाएं, लोगों की जेब से पैसा टोते हैं। उनका मोबाइल रिचार्ज के लिए रखा है, उठा लेते हैं। कुछ फिर क्या करते हैं, मोटरसाइकिल की चोरी करते हैं। वाह, क्यों? वो सोचते हैं कि ये संसाधन हमारे पास नहीं है, तो उनमें हीन भावना आ जाती है।
उनके पास उन संसाधनों को संग्रहित करने या खरीदने के का संसाधन नहीं है तो चोरी कर लेते। देखा वहां हुआ। आप अपनी आकांक्षाओं को, आवश्यकताओं को सीमित करो ना। इन दो चीजों में ही तो दुनिया उलझी है ना। तब साहब क्या करें, शील और संतोष, साथ संतोष हृदय धरे, काम और क्रोध मत लोभ मारे। आपको जब भी गुस्सा आए चुपचाप देखना। गुस्सा आना बहुत खराब बात है। गुस्सा करना एक कला है। जब कहीं कहीं गुस्से की जरूरत पड़ती है, जब गुस्सा आ जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान करके जाता है। आपका पूरा ब्लड प्रेशर अलग कर देगा, आपके मस्तिष्क की स्थिति खराब कर देगा। गुस्सा आना बहुत बुरा है, पर गुस्सा करना एक कला है। गुस्सा आना नहीं चाहिए, जरूरत के अनुसार करना चाहिए। कहीं कहीं करना पड़ता है। उदाहरण के लिए कोई बालक उदंडता कर रहा है तो आप उस समय कला अपनाते हैं। आपके दिल में दया होती है, इसको कुछ मारना नहीं है। आप देखो चुपचाप बैठो, अभी मार पड़ेगी। ये हुआ गुस्सा करना। अब गुस्सा आना कैसा होता है वो बताता, वो बड़ा हानिकारक होता है। उससे अंतोगत्वा आपको पछताना पड़ेगा। एक आदमी एक बच्चे को लाया, उसकी बाएं कोहनी टूटी थी, दाहिनी, और दाहिना घुटना। बच्चा ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल का था। उसको प्लास्टर किया हुआ था। मैंने जब उनको देखा, मैं कहा इसका पूरा जीवन खराब कर दिया। इस उम्र में शरीर बहुत जल्दी विकसित होता है, अब इसके ये दोनों पार्ट विकसित नहीं होंगे, इसका तो पूरा जीवन खराब कर दिया। क्या हुआ? अब बोले नहीं। मैंने बोला आखिर बताओ तो सही है कैसा हुआ? तब वो बेचारी बहन जी बोल रही है, साहब जी आपको गुस्सा आ गया, लड़के को उठाकर फेंक दिया। ये है गुस्सा। अब उम्र भर वो खुद भी तो भोगेगा। गुस्से का निरोध करना ये बहुत हानिकारक है। इसलिए दंभिता भी नहीं होनी चाहिए। आप सहज भाव सरल चित्त रहना है। ये तब होगा जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। इसलिए स्मरण सभी सद्गुणों को आपके अंदर ले आएगा। साहब करे, कहे कबीर, सांच के खेल सु सांच मीठा लगे, कपट के खेल सु सांच खारा। जो आदमी छल कपट पर चलने वाला है उसे सच कभी भी पसंद नहीं आता। आपने सांच को खेलना, कपट का खेल नहीं काम आए। कपट के खेल से काम कोई ना सरे, अंत की बेर दुख प्राण पाए। साहिब के शब्दों में बहुत बड़ा वजन है। बस सफा कर दिल के हुजरे को, हुजरा कमरे को कहते हैं। अगर जो मर्तबा चाहे, आप दिल के हुजरे को सफा रखो ना, पकड़ कर नाम का झाड़ू सफा कर हुजरे है दिल को। इसका मतलब है सुमरण हमारे ये सभी वाणियों में आ रहा है ना। थोड़ा सुमरण बहुत सुख, जो कर जाने कोई, सूद न लगे बिलावना, सहज अति सुख होए। आपको मैंने कुछ दिन पहले याद होगा एक शब्द कहा था, सुबह बिस्तर से उठने से पहले आप देखो कौन सा स्वर चल रहा है। अभी मेरा बायां चल रहा है, वही पैर भूमि पर रखना। इसका लाभ बताता हूं, क्या लाभ है। गुरु का ध्यान करके, यानी मॉर्निंग में ही आपका ध्यान एक शुभ स्थान पर लगा। अब साहब क्या कह रहे हैं, पूरा दिन उसका आनंद में गुजरता है। नाम निज औषधि निकट न्यारी रही, छाड़ निज औषधि कर्म राता। यानी सकल रोग की औषध नाम। अब नाम की इतनी बड़ी महिमा कही है। आप कम से कम चलते फिरते उठते जागते सुमरण करो, ये इसमें लॉस नहीं है। आप खावता पीवता जागता सोता, कहे कबीर सो रहे माई।
जब आप स्मरण कर रहे हैं आप पूरे एकाग्र हैं, जब आप पूरे एकाग्र हैं कोई गलती नहीं होगी। आप इसलिए अपनी सुरती को आप संभालना है। चित्त 24 घंटे तो ये कलना उत्पन्न कर रहा है। बाहरा भीतरा साफ दिल को करो, मैल को धोए रस नाम पीजिए। वाह, बड़ा स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि आपका अंतःकरण सुमरन से शुद्ध होगा। और जो गुरु वस्तु दे रहा है वो बहुत ताकतवर है, वो अपना अपना काम करती रहेगी। दास कबीर कहत पुकार के कपट की कोतली दूर कीजिए। कपट न रखो अपने हृदय, छल न करो अपने अंदर। पाप कर्मों से आपकी मस्तिष्क की कोशिकाएं भी अवरुद्ध चलेगी, ये सब सिस्टम खराब हो जाएगा। कभी कभी यूं होता है, हमारे पास काफी गाड़ियां, एक गाड़ी थोड़ी जब चल रही थी डग कर रही थी। मैंने कहा उसका यानी उसका बैलेंस नहीं था। मैंने ड्राइवर को समझाया, इसकी आप सिर्फ पहिया खराब होगा ये मत सोचो, इसका पूरा मशीनरी खराब हो जाएगी। अगर आपने टीवी को लगाया थोड़ा यूं है, टीवी तो काम कर रही है ना, जब थोड़ी यूं है पूरा बैलेंस खराब होगा, एंड में वो सत्यानाश हो जाएगा। वही संभाल लो। बच्चों को भी आप छल कपट बचपन से न सिखाओ। साहब के शब्द बड़े प्रेरणात्मक है। बालक मूछ और नारी, ये बचपन में क्यों न सवारी। झूठ बच्चा मां बाप से सीखता है। आप बच्चे को झूठ सिखाकर उसके पूरे मस्तिष्क का सत्यानाश कर रहे हैं। बच्चे साफ बोलते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी था, उसने बैंक से लोन लिया, लोन वापस ही नहीं करता था। तो बैंक मैनेजर को बाद में उसके प्रमोशन पर इन चीजों का असर पड़ता है। तो बैंक के कुछ आदमी आए, गांव की बात है, दूर से। उस आदमी ने देखा बैंक वाले आ रहे हैं, अलमारी के पीछे छिप गया। बच्चे को बोला जब बैंक वाले आए उनको बताना कि पापा यहाँ नहीं बा, पापा यहाँ नहीं है बोलना। ठीक है। जैसे वो वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कहाँ है तुम्हारा पापा। तो बच्चा बोला पापा बताए है कि कहना पापा यहाँ नहीं है। यानी तो बोला पापा ने ये बोला हाँ। तुम्हारे पापा कहाँ बैठे, कहाँ पर हैं? बोला अलमारी के पिछवा छिपे बैठे हैं। यानी हम बच्चों को छल सिखाते हैं, कपट सिखाते हैं, झूठ सिखाते हैं, वो बच्चे इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकते। आप देखना जितने भी दुनिया के अंदर सुपष्ट और सत्रष्टा है, शुभ कर्म करने वाले, उनका दिमाग बहुत टॉप रहेगा। मैं तो यूं कहता हूं, झूठ बोलकर अपने दिमाग का सत्यानाश नहीं करो, अंतःकरण का सत्यानाश नहीं करो। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। साच करनी और साच मुख उछरे, दम्भ और कपट को दूर डाले। जब चारों तरफ झूठ ही झूठ है तो सच पर चलना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं। अब 220 आश्रम में पूरे देश में हम घूमते हैं, समस्याएं काफी आ जाती है। मैंने आर्मी कोटा से एक प्लाट लिया था सन 85 में। घर बनाना था। भाई लोग किराए के मकान में रहते थे शहर में। उसका नक्शा पास कराने में बहुत टाइम लगा। वो क्या बोले, मेरे आदमी ने कहा गुरुजी बिना लिए दिए ये काम नहीं करते, नक्शा पास नहीं होगा। 2-3 साल हो गए। मैंने उस अधिकारी को बोला, मैं कहा चाहे 5 साल हो जाएंगे भैया, मेरा एक सिद्धांत है, मैं घूस नहीं देता हूं, नक्शा तो तुम्हें पास करना ही होगा, इसमें क्या गलती है यहाँ तो वो बताओ।
प्रॉपर कार्रवाई। इसका कारण का ये मतलब है विवश होकर के, हालांकि घूस लेना और देना दोनों अपराध है, घूस लेना और देना दोनों अपराध है। पर घूस लेने वाला आपसे घूस नहीं मांगेगा, आपको विवश करेगा, आपको मजबूर करेगा। लेकिन आज तो स्थिति अलग हो चुकी है, घूस तो बोल कर ले रहे हैं। वाह, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप घबराओ नहीं, सच खुद एक तपस्या है। आगे कह रहे हैं, साच करनी करे, साच मुख उच्चरे, दम्भ और कपट को दूर डाले। बोलना सच, कर्म सत्य हो, अंतःकरण कभी मलिन नहीं हो सकता है, अंतःकरण शुद्ध रहेगा। शील और साथ संतोष हृदय धरे, काम और क्रोध मद लोभ मारे। जब ये दुश्मन दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप कैसे मारोगे इनको? दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? वो अंतःकरण को जानकर गंदा करते हैं। पता है, मैंने बचपन में देखा एक आदमी क्या कर रहा था, एक छोटा पोखरा था, पानी बहुत ज्यादा नहीं था, वो टांग से उसको ऐसे ऐसे पानी को मचल रहा था, खराब कर रहा था। मैंने उसको कहा, भैया तू पानी को गंदा क्यों कर रहा है? और मच्छी पकड़ने का उसका अंदाज बड़ा अलग था। मछली पकड़ने का उसका अंदाज बड़ा अलग था। जब उसने गंदा पानी पूरा गंदा कर दिया, बहुत बड़ा स्थान नहीं था, अब क्या हुआ, मछली अब अंधेरे को नहीं देख पा रही थी, तो वो क्या कर रही थी, थोड़ा पानी से ऊपर आ रही थी, गर्दन यूं, ताकि दृश्य दिखे, क्योंकि अंधकार में उसे कुछ नहीं दिख रहा था। अब वो हाथ से यूं पकड़ रहा था। उसने काफी मछली इस तरह की। तो इस तरह से जब आपका अंतःकरण गंदा हो जाएगा, बचना पाप कर्म से, बहुत सावधान रहना झूठ से। झूठ से बड़ा हानिकारक पदार्थ कोई है ही नहीं, और सच से बड़ी औषधि कोई भी नहीं है। हर पाप कर्म से सच बचाएगा। साहब ने कितने सहज शब्दों में अपने विचारों को बाहर रखा। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप। परमात्मा आपसे तो दूर नहीं है, बस अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। वो प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहूं बसे विदेश, तन में मन में नयन में उसको कौन आदेश। वो तो आपके साथ है प्रकट पर दिसत नहीं, सदगुरु सहन सहारा है। जैसे अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा तो पलट वजूद में अजब विश्राम है, तो आपको खुद ही ये बात पता चलती जाएगी। ये बहुत बड़ी तपस्या है। जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां, कबीर जाने संत जन सुमरण सम कुछ न है। वाह, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप। तो जैसे बादल प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को रूंधता है, खत्म नहीं करता है, वो आवरण यूं। अब मेरे आगे ये लाइट आ रही है, मैंने इसको रूंध दिया, अब मुझे लाइट नहीं आ रही है। इस तरह पाप कर्म अंत हृदय को रूंधते हैं, और बुद्धि भी कुंठित हो जाती है उनकी। इनका संचालन तो मन कर रहा है ना, इसलिए आप हमेशा सावधान रहें ना। आप जाने तो सही मेरे अंदर ये उठने वाले संकल्प विकल्प कहाँ से आ रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं ना, चश्मे दिल से देख, अंदर की आंख से एकाग्र होकर देखो तो सही, क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना इच्छा, उस पर भी ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान औरों का उठा उसको बिठाने के लिए। तो रात दिन आपका ध्यान अगर संसार में घूम रहा है तो कुछ हासिल होगा नहीं। और ये जागत सोवत धर धर मारे,
साच करनी करे साच मुख उच्चरे, काम और क्रोध मत लोभ मारे, कनक और कामनी त्याग साईं भजे, नाम तेज से जना नाम गाए। अगर आपका ध्यान किसी भी पदार्थ में है, आपके ध्यान को 24 घंटे मन अंगेज रखता है। आपका ध्यान, आपकी सुरती आनंदमयी है, सुरती खुद आनंदमयी है। मणि को कहीं से प्रकाश नहीं लाना, उसमें निहित है। जल में शीतलता निहित है, इसलिए आपके अंदर आनंद तो निहित है, आहूत थोड़ी करना है, वो निहित है। पर उस मणि को जब कीचड़ में फेंक देते हैं तो आनंद नहीं दे पाती है। इसलिए यहां साहब के शब्द कितने सटीक है, पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। इसका मतलब है शुभ कर्म, यानी आप सात्विक चले ना, साच करनी रहे साच मुक्ते कहे, साच दरगाह में दाद पाए, दया और शील संतोष साचे गए, झूठ दरगाह में दाद नहीं। बोला वहां तो नहीं, झूठ बराबर पाप, वह झूठ तो सबसे बड़ा पाप है। कहे कबीर जन्म झूठ है जर्दरू, साच के बीच है आप साईं। अब वहां भी साहब कह रहे झूठ बराबर साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जहां झूठ ही झूठ है, वहां अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो सकती है। इसलिए जब आदमी, आपकी सुरती हमेशा एक जगह पर एकाग्र है, तो उस समय ये मनोकामनाएं आपके ऊपर उतना प्रभाव नहीं डाल पाएगी। आप सतर्क रह करके 24 घंटे सिर्फ ये देखते रहना, कैसी कैसी कल्पनाएं जो मन में उठ रही है, आसार हैं। सुबह से अभी तक अगर आप चिंतन करेंगे, न जाने कितनी उलझुल बातें आपके दिमाग में आई, ये कहाँ से आ रही है, वो आपके ध्यान को वो अंगेज कर रहा है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साचे बाके हृदय आप, वाह। आंखों में मोतिया बिंदु जब होता है तो दृश्य देखने की क्षमता कम हो जाती है, अंदर रोशनी होती है, बस वो पर्दा हट जाए। बस ये एक मन और माया का पर्दा है, ये हट जाए ना थोड़ा, और इसका आधार ही सुमरण तो है। साच करने बिना आकाश सीजे नहीं, झूठ प्रपंच से जीव राजी। हाँ। इस तरह पानी का स्वाभाविक बहाव ढलान की तरफ है, ये उसकी वृत्ति है। इंद्रियों और मन का काम ही यही है ना। अगर मन नहीं होता तो कोई शरीर में रहता ही नहीं, वो सीधे उधर जाते। इसलिए छल कपट के द्वारा इस जीव को भ्रमित करके मन और माया ने इस दुनिया में रखा हुआ है। सब चर्चा नहीं, ज्ञान है घेसला, देख शैली करो पेट मोटा। कहे कभी यो जान जड़ हो रहा, सुमरण सतनाम मत खाए खोटा। मिले जो साधता है बोलना खूब है, होए बकवास है ज्ञान टूटे। फिजूल बोलना ही नहीं। अगर आप फिजूल बातें करेंगे, यहां साहब के शब्द बड़े सटीक है। साहब कह रहे हैं, मूर्ख से क्या बोलिए, शट से कहां बसाए। वाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नशा है। वहां फिर नहीं बोलना। अब साहब एक शब्द में और कह रहे हैं, ज्ञानियों में हूं मैं ज्ञानी, ज्ञानियों में हूं मैं ज्ञानी, मूर्खों का दास। मूर्खों में मैं कुछ बोलता ही नहीं। जहां चले लट्ठी बट्टी वहां चलूं घास। मैं जब
सफ़र यात्राएं करता हूँ। आजकल ट्रेन में कम यात्रा करता हूँ क्योंकि लंबे तूफानी सफ़र है, दूर दूर जाता हूँ। ये कोविड-19 के कारण मैंने अपनी यात्राएं रोकी, नहीं तो आप सोचें देश की जितनी राजधानियां हैं सब जगह हमारा आश्रम है। चंडीगढ़ में है, जम्मू में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, पटना, कलकत्ता, बेंगलुरु, चेन्नई में नहीं है, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल आदि। आप सोचें इन सभी जगहों पर महीने में जाना है। अभी मेरे पास 2022 की डायरी आ गई है, अब मैं वो भी प्रोग्राम बनाऊंगा। क्यों बना रहा हूं? मैं इस उम्मीद में हूं कोविड-19 की रिलेक्शन हो जाएगी। बस अभी दो चीज़ों पर थोड़ा नियंत्रण है, स्कूलों पर और धर्म स्थानों पर ये आखिर हटेगा ही हटेगा। मैं सोचा अचानक हट गया तो फिर लोगों को सूचना नहीं मिल पाएगी। अब मैं 2-3 दिन में वो प्रोग्राम बनाना प्रारंभ करूंगा। तो इस तरह मैं विचरण करता रहता था। तो कभी कभी ट्रेनों में चलता था, तो ट्रेनों में लोग मुझे मिल जाते थे, आपस में गप्पे लड़ाते रहते थे। उनके पास सार बात तो कुछ है नहीं है, कहीं फिल्मों की बात करना, कहीं राजनीति की बात करना, कहीं कहीं की बात करना। मैं चुपचाप बैठा रहता था, उनमें हाँ और ना नहीं बोलता था कुछ भी। मैं सोचता था इनसे बचना है। कोई कोई मुझसे पूछता था, तो मेरा जो, अगर कोई कहे ना कि भारत का राष्ट्रपति फलाना आदमी है, मैं अभी किसी का नाम लूंगा तो लोग कहेंगे कि हम पर उठ किया। अगर कहे ना कोई भारत का राष्ट्रपति मेलाराम है, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, चुपचाप बैठा रहता हूँ। अगर मैंने कह दिया भैया रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति, तो मैं उस कुछ चर्चा में मैं भी फंस जाऊंगा। यहां साहब के शब्द बड़े दिशा सूचक है। वाह, इतने दिशा सूचक है। ज्ञानियों में हूं मैं ज्ञानी, मूर्खों का दास। साहब कह रहे हैं मैं तो मूर्खों का शिष्य हूं। वो जो कहे मैं कह ठीक है, मैं नहीं बोलता। जहां चल ले लट्ठी वट्ठी वहां छीलूं घास। क्या नीति के शब्द बोले हैं साहब ने। तो वो, लेकिन मैं सुनता था और कुछ फिर अपनी पुष्टि के लिए अधिकतर सीनियर सिटीजन के कारण मुझे 40% 45% किराए में छूट मिलती थी। आजकल वो खत्म हो गई है। तो वहाँ बड़े बड़े लोग, नेता लोग, बड़े बड़े व्यापारी आमतौर पर फर्स्ट क्लास में सफ़र करते, आपस में बहस करते बेमतलब, जिसका कोई सार नहीं, जिसका कोई वो नहीं। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर फिर तू मुख से खोल। जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। आजकल आपको मैं बताता हूँ, मैं 16 घंटे अपने कमरे में रहता हूँ। मैं टाइम भी बता देता हूँ। मैं शाम को 8, 8:30, पौने 9 बजे अपने कमरे में चला जाता हूँ, भोजन आदि लेता हूँ। सुबह मैं 6:30 बजे, पौने 7 बजे बाहर निकलता हूँ। तो 14 घंटे तो मैं यह रहा कमरे के अंदर, 10 घंटे। उसके बाद फिर मैं दिनचर्या से निवृत्त होकर लोगों से बंदगी वगैरह कराता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ लाइव प्रोग्राम में। लाइव प्रोग्राम के बाद फिर मैं अभी बंदगी कराऊंगा। उसके बाद फिर मैं 12:30 1 बजे फिर अपने कमरे में चला जाता हूँ। फिर मैं वहां से निकलता हूँ 5 बजे। तो आप देखो 16 घंटे मैं अंदर रहा। अक्सर क्या होता है, जब बाहर निकलूं मैं ऊबता नहीं हूं। सत्संग वार्ता लोग कम करते हैं, मुकदमे की बात, लड़ाई की बात, झगड़े की बात, बहू नहीं मानी, बेटा भग गया है, वो नशा कर रहा है, यही चीजें होती है। अभी यहाँ साहब ने एक बात कही, तुझे इब्रानी क्या पड़ी, तू अपनी और निबेर। मैं तो लोगों से कहता हूँ
भाई टेंशन किसी की मत लेना, न लेना न देना, मगन रहना। होता है तकलीफ, समझ रहा हूँ, कभी कभी अच्छे बुरे परिवार में होते ही है। हमारे परिवार में भी एक भाई था ऐसा। मैं कहता हूँ अगर आपकी पत्नी टेंशन ले रही है तो आप टेंशन नहीं लेना, उसके पास टेंशन का रोग है, आप लेना नहीं। अगर आपका पति आपको टेंशन दे रहा है तो मैं माताओं बहनों से कहता हूँ टेंशन लेना नहीं। टेंशन ली जाती है, टेंशन दी जाती है। यहाँ साहब कह रहे हैं न लेना न देना, मगन रहना। तो दिन भर लोगों की जो बातें होती है उलझुलुल होती है, तत्व की बात नहीं होती है। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। जो आपका समय, जो आपकी श्वास सुमरण में गई वही सार है, बाकी सब बेकार है। इसलिए व्यर्था श्वास नहीं जाए, श्वास श्वास प्रभु स्मरण ले, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने के श्वास में आवन होए ना होए। सब चर्चा नहीं ज्ञान है घेसला, देख शैली करो पेट मोटा। कह रहे इस प्रकार से निरर्थक बात करना ही नहीं किसी से। कहे कबीर ये जान जड़ होए रहो, सुमरत सतनाम मत जाए खोटा। मिले जो साथ तो बोलना खूब है, होए बकवास तहाँ ज्ञान टूटे। हाँ, कह रहे अगर कोई महात्मा मिला तो उनसे फिर पूछना है, वो आपको ज्ञान का रास्ता दे देंगे। पर जहाँ ऐसे मनमुख लोग हैं वहाँ आपका ज्ञान टूट जाएगा, आप बोलना नहीं, आपका कंसल्टेशन खत्म हो जाएगा। रैन दिन चित्त की वृत्ति से घेरिए, युक्त जाने त्यो युक्त योगी। यानी इस चित्त की कलना को आपने रोकना ही रोकना है। चित्त के संकल्प विकल्प का आपके अंतःकरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आप जैसा सोचते हैं, आप अगर पुरानी बात सोचेंगे दुख की तो आपके चित्त में दुख आ जाएगा। इसलिए संकल्प विकल्प ही दुख और सुख है। साहब क्या करें, काम काम सबको कहे, काम न चीने कोई, जेती मन की कल्पना काम कहावे सोए। सबसे बड़ा काम है कल्पनाएं मन की रोकना। ये रात दिन अनंत कल्पनाओं को उत्पन्न करके आपके चित्त को घुमाता रहता है, आपकी सुरती को घुमाता रहता है। बस सुरत बांध स्थिर करो, आठों पैर हुजूर, ये टेक्निक समझने की जरूरत है। कहे कबीर मन भवन को फेर कर, सदा आनंद रस नाम भोगी। श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर हो लोग सिधाए। अब साहब कह रहे कहे कबीर मन पवन को फेर के, ये पवन भी चंचल है, इसको फेरना। माला श्वासों श्वास की फेरेगा कोई दास। सब कपट को दूर कर, साच करनी करे, कपट कर तूत नहीं पाए पार पावे। अगर आप छल कपट धोखा कर रहे हैं तो आप कभी उस तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका अंतःकरण मलिन हो जाएगा। आपकी पलकें अगर गिरी हुई है तो सामने का दृश्य नहीं दिखेगा। इसलिए आंख खोल, हाथ पैर होशियार। अब साहब कह रहे उसको काल क्या करे जो आठ पैर होशियार। कपट करतूत से साज कोई ना सरे, साज करतूत से साज प्राप्त है। जाके हृदय साचे बाके हृदय आप, साज करतूत आप हाजिर खड़ा। देखा यहां क्या करें, साज करतूत आप हाजिर खड़ा, कपट करतूत आप नहीं। आप प्रभु, जहां मनुष्य सत्या साहब खड़ा हो जाएगा। कह के भी सब संत जन कहते हैं वेद किताब देख माई। अब यहां साहब कह रहे संत भी कह रहे वेद किताबों में तो देख लो, वहां भी तो ये है। काम और क्रोध घटमाए, योद्धा सबल, ज्ञान और ध्यान नहीं रहन पावे। है बा काम और क्रोध। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, प्रिंटिंग में कितने फॉल्ट होते हैं आप खुद देखना। आप देखें, जल्दी आदमी पढ़ नहीं पाएगा। क्या फॉल्ट है, काम और क्रोध घटमाह योद्धा सबल। अब इन्होंने पूरी एक लाइन में कर दिया, आप देख रहे हैं ना, काम और क्रोध, ठीक है, घटमाह अलग शब्द हुआ, योद्धा सबल, अब इसको मिला दिया, ज्ञान और ध्यान नहीं रहन पावे। ये प्रिंटिंग इतनी जबरदस्त फॉल्ट करते हैं। इसलिए विज्ञ जनों का काम होता है कि उसको पहले सवार करके पढ़ें, जास के झूपड़े जाए लागे सही, झूपड़ा मां क्या रहे भाई। क्रोध सी अग्निता देख प्रकट भई, कहे कबीर ये कैसे कमाए।
जहां क्रोध है, जहां क्रोध तह काल बा, जहां दया तह धर्म है, जहां लोभ तह पाप, जहां क्रोध तह काल है, जहां क्षमा तह आप। इसलिए जो सद्गुण है ये आप में भरे पड़े हुए हैं, आपसे दूर नहीं। बस सुमरण से जब आप स्थिर हो जाएंगे सब कुछ आ जाएगा इसी में। कितने प्यारे और सटीक शब्द है। जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां, कबीर जाने संत जन सुमरण संकृष्ण। क्रोध सी अग्निता देख प्रकट भई, कहे कबीर ये कैसी कमाई। हाँ, डॉक्टरों को अगर बोलो तो वो कहेंगे भैया तुम्हें कोई ये बीमारी हो गई। दरअसल क्या होता है, जो आदमी नेगेटिव सोचता रहता है उसकी ब्रेन की कोशिकाएं भी हाइपर हो जाती है, बिना कारण भी गुस्सा आता जाएगा, 24 घंटे गुस्सा करता रहेगा। गुस्सा करना अपना बहुत बड़ा नुकसान करना है। क्रोध सी अग्निता देख प्रकट भई, कहे कबीर ये कैसी कमाई। कहत भी खूब सो रहत रजमरा है, तहां भी खूब सो सास बोले। कहत भी खूब सब त्यागी, साईं भजे, कहत अभी खूब मन मैल खोले। बस सुमरण से उत्तम अंतःकरण की शुद्धि का कोई भी साधन नहीं है, कोई भी संसाधन नहीं है। इसलिए श्वास श्वास प्रभु सुमर ले, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने किस श्वास में आवन होए ना होए। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हूँगा। आज के प्रवचन का सार है, आपके घट के अंदर बहुत बड़े दुश्मन बैठे हुए हैं जो इस आत्मा को हमेशा विकृति की तरफ ले चलते हैं। बस सुमरण एक ऐसी नाव है, पनडुब्बी है, जो किसी तूफान से भी नहीं डूबने देती है। सुमरण से सुख होते हैं, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए साईं माया समय। नाम न जपस कवन दंड लागा, मर जइबो क्या कर अभागा। को अस मोड़ जय नाय सुहाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये सुमरण में आनंद जिसको नहीं आता है वो उससे बड़ा मूड बेवकूफ कौन है। वो आनंद की तरफ ले चलता है आपको, आपको पूर्ण एकाग्र कर देता है, आपकी पूरी वृत्तियों को नियंत्रण कर लेगा। थोड़ा सुमरण बहुत सुख, जो कर जाने कोई, सूत न लगे बिलाम ना, सहजे सति अति सुख होए। साहेब।